नमस्कार मित्रों, शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका स्वागत है। 4 दिवसीय छठ पर्व आज संपन्न हो गया है और इसी उपलक्ष्य में डीएवी नंबर 1 विद्यालय गांधीनगर में छठ पर्व का त्यौहार मनाया गया। इस छठ पर्व को मनाने का उद्देश्य जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उनको जागरूक करना है कि छठ पर्व क्या होता है, क्यों मनाया जाता है। पूर्वांचल समाज के लोग जो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा इत्यादि में रहते हैं वो छठ पर्व उत्साह से मनाते हैं और दिल्ली के अंदर छठ पर्व भी बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। पिछले काफ़ी समय से जमुना के किनारे छठ पर्व नहीं मनाया जा रहा था क्योंकि तत्कालीन सरकार जो थी उसने इसको बैन कर रखा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से छठ घाट बनाए यमुना किनारे और वहाँ पर छठ की घाट पे पूजा हुई। और आज डीएवी नंबर 1 विद्यालय में बहुत अच्छे तरीके से छठ का कार्यक्रम मनाया गया। सतीश शर्मा जी जो यहाँ के शिक्षक हैं, कार्यक्रम के संयोजक रहे और मुख्य अतिथि के रूप में राजीव जैन जी जो व्यवसायी हैं गांधीनगर में और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वो यहाँ पर विद्यालय के प्रबंधक गिरिजेश रस्तोगी भी इस कार्यक्रम में उपलब्ध थे। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूँ आपका मित्र एनपी सिंह राठौड़। छठ पूजा पर यमुना घाट और दिल्ली में अनेक घाट पर लगा कि वाकई ही दिल्ली में पहली बार ऐसी छठ मनी है। अनेक वर्षों से छठ दिल्ली में मनती रही है, लेकिन जो बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोग ने माना कि हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं। इस बार हम दिल्ली की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए घाट की सफाई, पवित्रता, स्वच्छता को देखते हुए छठ यही मनाएंगे। जैन समाज के लंबे समय से अध्यक्ष भी हैं सैनिक काली गुरु। अभिनंदन काली गुरु। सैनिक काली गुरु दिशा बदल दे। यदि सूर्य देवता दिशा बदल दे तो क्या उसे हम देवता न माने? भाई हम पश्चिम में डूबते हुए सूर्य की उपासना करते हैं तो पूरब में उगते हुए सूर्य दीपावली भी 6 दिन बाद छठ का पर्व है और इस आप हम सबको छठ पूजा के बारे में गंगा मीडिया तक हमारी आवाज पहुंचे। भारत माता की जय। वंदे वंदे। आदरणीय प्रबंधक महोदय, हमारे गिरीश रस्तोगी जी, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य दिनेश जी और मेरे प्रेरणा स्रोत जो मुझे बाल्यकाल से ही संघ की शाखाओं में लेके गए, ऐसे आदरणीय सतीश जी। बड़ा हुआ नहीं, स्कूल में आने के बाद जिस प्रकार हम एक यूनिफॉर्म में आकर स्टूडेंट बन जाते हैं, उसी प्रकार आज समाज में सभी वर्गों को एक छत के नीचे आकर अपनी समरसता की आज हमें जरूरत है। जिस प्रकार हम मंदिरों में भगवान देवी देवता को मानते हैं, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है कि जहाँ किसी भगवान की आवश्यकता नहीं, उस प्रकृति की हमें पूजा की जाती है जिस प्रकृति ने हमें कहा है कि भगवान हमारे कण कण के अंदर है। हम जिस प्रकार धरती माता को पूजते हैं उसी
प्रकार हमें गंगा मैया को भी पूजना चाहिए, उसी प्रकार हमें प्रकृति की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। छठी मैया बरत त्योहार, छठी मैया बरत त्योहार, छठी माँ छठी मैया भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार, गोपी के पति सब सारी हमार, छठी मैया मंगला दुलार, छठी मैया मंगला दुलार, दिया सुरत सार, मैया दिया सुरत सार, नारियल बहुत कम समय में कार्तिक मास समझ नहीं आता है, हमें तो अक्टूबर मास समझ आता है। लेकिन हम हिंदू शिक्षा समिति विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ते हैं, उसमें अंतर यही है कि यहाँ पर सभी त्योहार न केवल मनाए जाते हैं, उनके बारे में भी हमें बताया जाता है। उर्वशी जी ने अभी कुछ ही समय में आधे घंटे में इतना बढ़िया गीत तैयार कर दिया, लग नहीं रहा था कि उनको पहले से भी आता। अभी जो हम ये छठ मैया का कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर ध्यान करेंगे तो ये त्रेता युग से ये कार्य छठ मैया की पूजा चल रही है। सरकार द्वारा पिछले 15-20 साल से जो जमुना मैया ऐसी थी जहाँ पर लोग जाना भी नहीं चाहते थे, उसको स्वच्छ साफ कर आज जमुना मैया में न केवल छठ के कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो जो लोग भी इसके पीछे लगे हैं उन सबको तो साधुवाद ही है। इसके अलावा अपनी संस्कृति को क्या ध्यान करना, अपने कपड़े पुराने, वहाँ आप छठ मैया का कार्यक्रम में जाओगे तो सब बहनें धोती पहनी होंगी, साड़ी पहन रखी होंगी, और पुरुष भी जो होंगे या कुर्ते पजामे में होंगे या धोती कुर्ते में होंगे। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा क्या है, अपना वेश क्या है, हम कैसे थे वैसे ही रहे। तो अपनी संस्कृति से, अपनी जमीन से जोड़ने वाला ये कार्यक्रम है छठ पूजा का। आज संसार में जहाँ जहाँ भी हिंदू है, लगभग 160 देशों में आज हिंदू हो चुका है, वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं लगती है, वहाँ पे संघ भी है। और जहाँ दोनों है, हिंदू भी है और संघ भी है, वहाँ हर जगह ये छठ मैया का छठ उत्सव को कार्यक्रम को बनाया गया है। ये सब हम ध्यान रखें। अपने को क्या करना है, तो अपनी संस्कृति से जुड़ना, अपने घर में जो राजीव जी ने हमें घटनाएं सुनाई है वो उनको सुनाना। और अभी अपने साथ मीडिया के लोग भी हैं, जो सूर्य प्रताप चैनल से यूट्यूब से आएगा वो भी आपकी सारे क्लासों में गुरु में पहुंचेगा। और सीसीएम चैनल में शाम को 6 बजे से लेकर कल शाम के 6 बजे तक लगभग 12 बार, हर 2 घंटे बाद आपका कार्यक्रम दिखाया जाएगा। ऐसा भी कैमरामैन साक्षी जी ने मुझे बताया, ऐसा हो रहा है ना। हाँ, ये कह रहे हैं कि आपका कार्यक्रम दिखाया जाएगा। आप अपने कार्यक्रम को सीसीएम उगते सूर्य को दुनिया सलाम करती है, बहुत पुरानी कहावत है, बिल्कुल सही। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर उगते हुए सूर्य के साथ साथ छुपते हुए सूर्यास्त की भी पूजा की जाती है। और सही मायने में अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमें जीवन देने वाला इस पृथ्वी पर कुछ है तो सूर्य देवता है। कल्पना करिए जब सूर्य 1, 2 दिन, 3 दिन सूर्य नहीं निकलते तो त्राही त्राही होने लग जाती है पूरे। मेरा सौभाग्य था कि मुझे सतीश जी का आदेश हुआ और मैं यहाँ पर आया और ये पर्व महापर्व के रूप में पूरे देश ने मनाया। और ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है कि हमें प्रकृति की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, हमें अपने पर्यावरण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवताओं का हम पूजन करते हैं, उसके साथ साथ हमें अपने पर्यावरण और हमें प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। उसी आस्था के प्रति हमने अपनी छठ पर्व को मनाया है और मना रहे हैं और मनाते रहेंगे।
और सबसे बड़ा संदेश इस बार दिल्ली में ये गया है कि जिस प्रकार यहाँ पे गूंगी बहरी सरकार बैठी थी, जो हिंदू धर्म के इस त्यौहार को, जो छठ को मनाने वाले उनके सभी लोग थे, उनको आने से घाट पर रोकती थी कि घाट का पानी गंदा है, पीने योग्य नहीं है। लेकिन दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के प्रयास और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वह सब भ्रम खत्म किया गया और दिल्ली की जनता सबने अपने घाट पर जाकर सूर्य देवता को अर्घ दिया और पूरे हर्ष उल्लास के साथ उस छठ पर्व को मनाया। हमारे साथ हैं डीएवी नंबर 1 विद्यालय के प्रबंधक गिरिजा रस्तोगी जी। रस्तोगी जी, जो विद्यालय के अंदर हर पर्व को, हर त्यौहार को बड़े बेहतरीन तरीके से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्योंकि ये विद्यालय विद्या भारती के द्वारा संचालित है और हमारी संस्कृति बुनियाद है इस विद्यालय की। हम अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हर धर्म के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनको मनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों को बताते हैं कि धर्म सब एक ही हैं, उनको मनाने का तरीका अलग अलग है। तो उसी कड़ी में आज ये छठ मैया का जो पूजा का ये कार्यक्रम भी यहाँ पर मनाया गया और बच्चों को बताया कि सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, नहीं तो संपूर्ण विश्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। तो बच्चों को ये बात बताना बहुत आवश्यक था, इसलिए आज ये विद्यालय में मनाया गया। डीएवी नंबर 1 विद्यालय में हर पर्व, हर त्यौहार की जानकारी विद्यार्थियों को देते हैं और आप इस कार्यक्रम में, मैं देखता हूँ हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और क्या इस तरह का जो कार्यक्रम बनाने का जो योजना है, किस तरह आप इस कार्यक्रम को करते हैं? ये जो हमारे डीएवी विद्यालय हैं, ये हिंदू शिक्षा समिति विद्या भारती द्वारा संचालित है। विद्या भारती का एक ही उद्देश्य है कि छात्र की ऑलराउंड डेवलपमेंट। हर त्यौहार, हर तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर होता है और वो उत्साह के साथ बनाया जाता है। विद्यार्थी तैयारी करते हैं, तैयारी करके भी आपने देखा विद्यार्थियों ने कितना सुंदर एक गीत अध्यापक उर्वशी बहन जी के माध्यम से कराया। तो उस कार्यक्रम को बताना, अब जैसे छठ पूजा है तो छठ का इतिहास भी उनको बताया गया, कैसे प्रकृति ने अपने 6 रूप रखे, उन 6 रूप में से एक छठ माया का रूप, भगवान सूर्य की बहन, और लगातार 4 दिन चलने वाला कार्यक्रम, इसको हमारे विद्यालय में उत्साह के साथ बनाया गया।